हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ राजदीप रघुवंशी। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले एवं संभागों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और मध्य प्रदेश के गठन के समय जिलों की संख्या अलग थी और वर्तमान में मध्य प्रदेश का विभाजन भी हुआ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, तब मध्य प्रदेश की जिलों की संख्या अलग थी। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को मध्य प्रदेश के वर्तमान जिलों के नाम और उनके संभागों के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है ये भारत का दूसरा बड़ा राज्य है एवं इसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। किसका? मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को मैं इनके सारे जिले के बारे में बताना चाहूंगा। उससे पहले हम सामान्य जानकारी को देख लें। तो जो मध्य प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश प्रायद्वीप पठार में आता है। कहां पर स्थित है? तो प्रायद्वीपीय पठार में ये आपको मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश प्रायद्वीप पठार के उत्तर में स्थित है। मध्य प्रदेश प्रायद्वीप पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। चलिए, तो हम इसके जिलों के बारे में देखते हैं। आइए, मध्य प्रदेश के अगर हम बात करते हैं कुछ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में स्थित राज्यों के बारे में, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में जो स्थित है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। आपके मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिम में जो राज्य है उसका नाम है राजस्थान। यहां आपके पश्चिम में स्थित राज्य का नाम है गुजरात। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित राज्य का नाम है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। अर्थात एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति में मध्य प्रदेश से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी है? तो 5। उत्तर में उत्तर प्रदेश, आपके राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना। उस समय इसकी सीमा 7 राज्यों से लगती थी। वर्तमान में इसकी किससे लग रही है? 5 से, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ और 2 राज्य जिनकी सीमा इससे लगनी थी वो हट गए और नया राज्य जुड़ गया छत्तीसगढ़। तो हम बात कर रहे थे जिलों की। मध्य प्रदेश के अगर हम बात करें तो राजधानी की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते हैं भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के यदि हम पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में स्थित यदि कोई जिला है तो यहाँ पर आपको दो जिले मिलेंगे। एक मिलेगा मुरैना और एक मिलेगा आपको भिंड। तो यहाँ पर मुरैना, भिंड उत्तर वाले जिले हो गए। दक्षिण में यदि कहीं जिला मिलता है तो आपका बुरहानपुर एक जिला है जो 2003 के लगभग में बना, 2003 में बना, खंडवा से अलग होकर। ये जिलों के बारे में हम बताएंगे आपको। तो उत्तर, दक्षिण। अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में एक जिला है सिंगरौली। क्या नाम है? सिंगरौली। ये वाला जो जिला है ये सीधी से अलग होकर बना है, अर्थात ये पूर्वी जिला है। कौन सा जिला है? पूर्वी जिला। ये कौन सा जिला है? दक्षिणी जिला। ये कौन सा जिला है? उत्तरी जिला। और ये वाला जो है एक जिला, पश्चिमी जिला, इसका नाम है अलीराजपुर। अलीराजपुर 2008 में बना, सिंगरौली 2008 में बना। ये नवीन जिले हैं। कब? इससे अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर
और सिंगरौली सिंधी से अलग होकर बना। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया उत्तरी जिले मुरैना, दक्षिणी जिले बुरहानपुर, पूर्वी जिले सिंगरौली और पश्चिमी जिले आपका अलीराजपुर। आइए आगे देखते हैं। भिंड मुरैना, और भिंड मुरैना के पास में एक है श्योपुर। भिंड मुरैना श्योपुर ये चंबल घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। इन तीनों जिलों को मिलाकर चंबल संभाग का निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि यहां से चंबल नदी बहती है, इसीलिए इन जिलों के नाम पर आपको क्या रख दिया गया? चंबल संभाग का नाम चंबल संभाग रखा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भिंड मुरैना श्योपुर यहां पर है ग्वालियर। ग्वालियर आपकी सिंधिया रियासत की राजधानी हुआ करती थी। ग्वालियर के पास में यहाँ पर आपकी शिवपुरी है, दतिया, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड। शिवपुरी के पास में गुना नाम का एक जिला है, और इस गुना से अलग होकर बनने वाला अशोक नगर है। ये सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया नाम है अशोक। गुना के पास में एक रियासत थी राजगढ़, ये जिला है एक राजगढ़। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने बता दिया ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, भोपाल। भोपाल के इर्द गिर्द यदि देखते हैं तो भोपाल से आगे बढ़ते हैं तो विदिशा नाम का एक जिला हमें मिलता है, विदिशा। भोपाल के पास में है रायसेन, और भोपाल से इधर पश्चिम में सीहोर नाम का एक जिला है। चूंकि भोपाल को जब राजधानी बनाया तब ये सीहोर जिले की एक तहसील थी। 1 नवंबर 1956 में भोपाल राजधानी बना, तब सीहोर जिले की तहसील थी। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो सीहोर, राजगढ़। मैं अब यहाँ पे आपको पश्चिमी जिले के बारे में लेके चल रहा हूँ। राजगढ़ के पास में यहाँ पर आपको आ जाएगा आगर मालवा, यहाँ पर आपसे शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा, शाजापुर। इसी के पास सीहोर से लगा हुआ यहाँ पर आपको देवास मिलेगा, और इन दोनों के पास में यहाँ पर आपको उज्जैन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ रतलाम है, मंदसौर और नीमच आपका हमारे मध्य प्रदेश के राजस्थान से लगने वाला एक जिला। रतलाम के नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको झाबुआ नाम का एक जिला मिलता है। उज्जैन, देवास, यहाँ पर आपको इंदौर, धार, अलीराजपुर, बुरहानपुर के बीच में बड़वानी नाम का एक जिला आता है, बड़वानी के पास में पश्चिमी निमाड़ के नाम से प्रसिद्ध खरगोन, और इनके पास में यहां पर आपको मिलता है खंडवा। खंडवा के पास में आपको यहां पर हरदा जिला मिलता है, और हरदा जिला के पास में आपको होशंगाबाद जिला मिलता है। हरदा, होशंगाबाद, जहां पर आपको बैतूल जिला मिलता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं पूरे 52 जिलों की, जिनमें मैंने आपको ये पश्चिम जिले, उत्तरी जिले और कुछ दक्षिणी जिले बताए। साथ में हम आगे बढ़ते हैं तो बैतूल के पास में यहां पर आपको मिलता है जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है छिंदवाड़ा, सिवनी, और यहीं पर एक है बालाघाट। छिंदवाड़ा, सिवनी, यहां पर होशंगाबाद है, और जो होशंगाबाद है, होशंगाबाद के पास में है नरसिंहपुर, नरसिंहपुर भी कहते हैं, जबलपुर, कटनी। यहां पर एक जिला आता है जिसको हम कहते हैं मंडला। ये गोंड शासकों की राजधानी हुआ करती थी। एक जिला डिंडोरी, जबलपुर, कटनी। यहां पर आता है उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। यह अनूपपुर वही जिला है जहां से आपकी नर्मदा नदी का उद्गम होता है।
उमरिया के पास में यहाँ आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको सीधी आता है, और यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ सिंगरौली मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, पूर्वी जिला। ये वाले स्थान की बात करें तो सागर, ये रायसेन है। विदिशा के पास में यहाँ पर सागर आता है। दमोह, सागर, दमोह, यहाँ पर आपको टीकमगढ़ मिलेगा, टीकमगढ़। और इससे अलग होने वाला जिला निवाड़ी, टीकमगढ़ निवाड़ी, यहाँ पर आपको छतरपुर जिला मिलेगा। मैं अब अलग अलग संभाग की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं आपको पूरे जिले के बारे में बता देता हूँ। निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, इसी के पास में आपको यहाँ पर पन्ना के पास में यहाँ पर आपको सतना मिलेगा, और सतना ये रीवा, ये रीवा। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि किस जिले में, किस संभाग में कौन से जिले आ रहे हैं, और 10 जिले संभाग है। हम उत्तर से चलते हैं तो सबसे पहले श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये कौन सा संभाग है? ये चंबल संभाग है। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये ग्वालियर संभाग में आते हैं। ठीक है, ये एक संभाग, दो संभाग, इस तरह से इसे पैक कर देते हैं। तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये एक संभाग हो गया। राजगढ़, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा और भोपाल, ये एक संभाग हुआ, इसका नाम है आपका भोपाल संभाग। और हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, इस संभाग का नाम है नर्मदापुरम संभाग। उत्तर से 1, 2, 3, 4 संभाग हो गए आपके। अगर हम बात करते हैं पश्चिम की, तो यहां से एक रेखा खींचते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्तर में स्थित जो भी जिले हैं वो उज्जैन संभाग में आएंगे, और दक्षिण में स्थित जो भी जिले हैं वो आपके इंदौर संभाग में आएंगे। देखिए, उज्जैन, देवास, शाजापुर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये जो जिले हैं ये जिले आपके उज्जैन संभाग में। वहीं पर इंदौर संभाग में अगर देखें तो इंदौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, इन तीनों चारों को एक साथ याद रखिए। इंदौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, और इन चारों को एक साथ याद रखिए। कैसे? क्योंकि देखिए, इससे पूर्व यहाँ पर ये जो खंडवा खरगोन था, इसको अनूप कहते थे या इसे हम निमाड़ कहते थे। और ये निमाड़ टूटा तो ये पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ में टूटा। पूर्वी निमाड़ में खंडवा और बुरहानपुर था, और खरगोन और बड़वानी पश्चिमी निमाड़ में थे। तो ये एक दूसरे से बने वाले जिले हैं। तो खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर और आपके झाबुआ, ये आपके इंदौर संभाग में आते हैं। तो पांचवा और छठवां। सातवां संभाग की बात अगर हम कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है। नरसिंहपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ये कोई संभाग है तो ये संभाग है जबलपुर। इस जबलपुर संभाग की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से आ रहे हैं? नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। दोस्तों याद रखना कि छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इन तीनों जिलों को मिलाकर 11वें नंबर का छिंदवाड़ा संभाग का निर्माण किया जाना है। याद रखना। एक शहडोल संभाग है, शहडोल संभाग, इस शहडोल संभाग का निर्माण 1, 2, 3 जिलों को मिलाकर उमरिया, शहडोल और अनूपपुर को मिलाकर किया। अगला संभाग ये आपका 8वां संभाग था। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, RSSS। ठीक है, तो रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, ये कौन सा संभाग हो गया? तो ये रीवा संभाग आपका। और 10वां और अंतिम संभाग आपका सागर है। इस सागर को आप देखिए तो सागर में दमोह,
टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और निवाड़ी। तो ये है आपका 10वां संभाग। तो आपको मैंने इस मैप के माध्यम से कुछ उत्तर दक्षिण में स्थित राज्यों के बारे में, उत्तरी जिला, दक्षिण जिला के बारे में और सभी 10 संभागों के बारे में एवं 52 जिलों के बारे में अध्ययन करवाया। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने जो पढ़ाया है उसे ध्यान से एक बार पढ़िए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।